नमस्कार। आज 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार है और मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ, जिसके मूल में यह है कि एक भारतीय क्या कर सकता है। अगर मेरा परिचय पूछा जाए तो मैं एक भारतीय हूँ, साधारण इंसान हूँ। जैसे अन्य बहुत से लोग भारत में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ। जो भारत से वे खा रहे हैं, जो वे यहाँ की हवा में सांस ले रहे हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ। आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं भारतीय हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत में जन्मा हूँ। मेरे पूर्वज भी भारत के हैं, वे भी भारत में ही जन्मे। तो मेरा भारत के लिए क्या कर्तव्य है? निश्चित तौर से मेरी भावनाएं भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़ी होनी भी चाहिए, पूरी मजबूती के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर मैं यह देखूं कि मेरे देशवासियों पर परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहा है, वर्तमान में आ रहा है या भविष्य में आने वाला है, तो निश्चित तौर से मेरा भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि मैं उन वर्तमान के कष्टों या आगामी कष्टों के प्रति उन्हें सचेत कर पाऊँ। यदि मेरे पास ऐसी कोई विद्या है, कोई ऐसा तरीका है, तो मैं उसको भी शेयर करूं। शेयर ही नहीं करूं, बल्कि जो कुछ भी मेरी क्षमता में है वह मैं अवश्य करूं। इसी विषय को लेकर के मैं यह वीडियो बना रहा हूं। यद्यपि हमारे देश भारत में एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा संविधान है और वह संविधान हमें अनेक कर्तव्यों की याद दिलाता है। हमारे ऊपर अनेक कर्तव्य, जिम्मेदारियां निर्धारित करता है और अनेक अधिकार निर्धारित करता है। देश में जो भी सरकारें बनती हैं, सरकारें चलती हैं, उन्हें इसी संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। संविधान की मूल भावना के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे उस प्रकार से कार्य करें। कई बार तो यह देखा गया है कि जो पद संविधान के द्वारा सृजित ही नहीं किए गए हैं, उन पदों पर भी सरकारी नियुक्तियां करी जाती हैं। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन दोनों का संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद भी ये पद क्रिएट हो जाते हैं, किए जाते रहे हैं। तो मूलतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश की सरकारों को भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहिए। भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप निर्णय लेने चाहिए और देश की जनता के प्रति न केवल जिम्मेदार होना चाहिए बल्कि वफादार भी होना चाहिए। इसका यह तात्पर्य नहीं है, क्षमा करें, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमने अपने देश की हर जिम्मेदारी सरकार को सौंप रखी है, यानी अपने प्रतिनिधियों को सौंप रखी हैं। वे चाहे जिस स्तर के हों, स्थानीय निकायों के हों, प्रदेश स्तर के हों या केंद्र स्तर के हों, ये प्रतिनिधि या हमारी चुनी हुई सरकारें उतनी ही क्षमतावान हैं या उनके अधिकार में उतना ही है जितना कि संविधान प्रदत्त शक्तियां उनको दी गई हैं, उतनी शक्तियां उनमें निहित हैं। उसके अतिरिक्त वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह असंवैधानिक है। मैं साथियों आपको किसी भी राजनीतिक दल के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी नेता विशेष के बारे में बात कर रहा हूं या प्रतिनिधि विशेष के बारे में बात कर रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं बात, वह एक सामान्य सिनेरियो में कर रहा हूं,
पूरे परिदृश्य में कर रहा हूँ और मेरी आयु 52 वर्ष पूरी हो चुकी है। यद्यपि शुरू के 10-12 वर्ष तो ऐसे ही निकलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं होती है, उतनी समझ होती नहीं है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं कुछ याद रह जाती हैं। जैसे एक चुनाव चिन्ह दीपक का, एक चुनाव चिन्ह हलधर का, एक चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी, इस तरह की चीज़ें याद रह जाती हैं। वे मेरे भी मन पटल में हैं और आज मैं उनके बारे में जान सकता हूँ ये सब क्या थे, वो भी अध्ययन से या हाँ पुस्तकों के अध्ययन से ही जानता हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब से मैंने होश संभाला, समझदारी जब से विकसित हुई और तब से मैंने अब तक का जो भी परिदृश्य देखा है, उसमें मैं जो भी देख पा रहा हूँ और आज जो अनुभव कर पा रहा हूँ उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैं किसी नेता या प्रतिनिधि विशेष या राजनीतिक दल विशेष के बारे में कतई बात नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर मुझे लगता है कि भविष्य में भारत की जनता किसी कठिनाई में पड़ने वाली है, तो मैं आपसे संवाद करना चाहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9319754079। मुझे न तो इस बात से कोई तात्पर्य है, सरोकार है, प्रयोजन है कि आपका धर्म क्या है, और ना ही मुझे इस बात से कोई सरोकार है कि आपकी जात क्या है, जात है भी या नहीं। ना ही इस बात से कोई सरोकार है कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भी भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक है, उसको भारत के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। भारत पर आने वाली आपत्तियों, चुनौतियों से निपटने के लिए एक साधारण भारत का नागरिक या आम जनता के रूप में भी तत्पर और तैयार होना चाहिए। देश में जो भी सरकारें बनी हैं, चाहे प्रदेश स्तर की और चाहे देश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, केंद्र की सरकार, उन सभी को जो शक्तियां दी हैं वे भारत की जनता ने दी हैं। इसका मतलब ये है कि शक्ति का मूल स्रोत तो जनता है। लेकिन ना तो मैं यह कह रहा हूँ किसी सरकार को उखाड़ फेंको, ना ये कह रहा हूँ कि किसी सरकार के खिलाफ कोई आप षड्यंत्र करें। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि जनता के रूप में हमारा आपका जो कर्तव्य और दायित्व हो सकता है, यदि हम उसका निर्वहन करें तो चाहे हमारे ऊपर जो भी चुनौतियाँ और विपत्तियाँ बाहरी ताकतों के द्वारा आने वाली हों और चाहे आंतरिक ताकतों के द्वारा, चाहे सरकारों के गलत निर्णयों के द्वारा आने वाली हों, हमें उसके प्रति सचेत होना होगा और हमें उसमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। यदि आप इन बातों से सहमत हों तो आप चाहें तो इस दिए गए मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। यद्यपि बहुत अधिक कॉल आने पर मैं एक अकेला व्यक्ति सक्षम नहीं होऊंगा कि इतने सब कॉल अटेंड कर पाऊँ, इसलिए मुझे इसके लिए कोई अन्य तरीका भी अपनाना होगा। और चूँकि मैं एक रोज़गार प्राप्त व्यक्ति हूँ, इसलिए वहाँ भी अपना समय देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हो सकता है कि मैं आपका कॉल तुरंत अटेंड न कर पाऊँ। हाँ, कोशिश करूँगा कि कॉल बैक करूँ और आपसे बातचीत करूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यह वीडियो लगभग 9 मिनट और 42 सेकंड का होने वाला है।